आज के इस सत्र में आप समस्त छात्र छात्राओं का अपने YouTube चैनल पर तहे दिल से अभिनंदन। हमने पीछे के 2 वीडियोज़ में आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक्सरसाइज है इसके 11 प्रॉब्लम कर ली थी। आज हम 12 नंबर का जो प्रॉब्लम है उस पर चर्चा करते हैं। 12 नंबर का प्रॉब्लम है आपके पास कि cos 30 प्लस साइन 60 बटे में 1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30 इक्वल, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अपने पास लेफ्ट हैंड जो साइड है उसको लिख लीजिएगा, ये है cos 30 प्लस साइन 60 अपॉन में 1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30। cos 30 का वैल्यू आप जानते हो कि √3/2 होता है, प्लस साइन 60 का √3/2 होता है, बटे में 1 प्लस cos 60 का 1/2 होता है और साइन 30 का 1/2 होता है। इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से ये दोनों का जो एलसीएम आएगा, या वैसे देख सकते हो कि √3/2, एक भाग यहाँ है एक यहाँ है, तो ये हो गया आपका 2 × √3/2। ठीक है, यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कि 1 प्लस आधा 1 हो गया, तो क्या हो गया √3 और 1 और 1 2। यही आपका राइट हैंड साइड है। बहुत सिंपल सी है, कुछ भी नहीं करना है, वैल्यू पुट अप करनी है और उसको सिंप्लीफाई करना है। आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। यहाँ पर आपके पास जो 13 प्रॉब्लम है इसका लेफ्ट हैंड जो साइड है वो आपका 4 cot स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 है। यदि वैल्यू पुट करें तो ये आपका 4 तो सेम रहेगा ही। cot 45 का मान आप जानते हो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर माइनस सेक 60 का मान कितना होगा, cos का उल्टा, तो cos 60 का मान हम जानते हैं 1/2 होता है, 1/2 होता है cos 60 का, तो सेक 60 का 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर। क्या हुआ यहाँ पे 4 माइनस 4 बराबर 0। क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन है इसमें प्रॉब्लम है, सॉरी आगे ये पार्ट और है। तो ये आपका साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका 1/2 का स्क्वायर और यह आपका क्या हो जाएगा -1/4। या सीधा यहाँ पर आप 1/4 डाल दीजिएगा, तो यहाँ से ये तो कट गया और क्या रहा -1/4 इक्वल राइट हैंड साइड। क्लियर, कोई डाउट नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर जो वैल्यूज आप जानते हो वो इनकी जगह पुटअप करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जगह। आगे बढ़ते हैं। आपके पास जो आपकी पाठ्य पुस्तक की नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उस पर चलने से पहले उनको उतार लीजिएगा। आपकी पाठ्य पुस्तक की जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है 14 आपकी प्रॉब्लम है साइन ऑफ 30 साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 cos ऑफ 60 10 45 इक्वल आपको फाइंड आउट करना है 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cos sec स्क्वायर 90। देखिए यहाँ से यदि हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लें तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड आपका साइन ऑफ 30 इंटू साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 इंटू 10 ऑफ 45। यहाँ से देखिए साइन 30 का वैल्यू जो है 1/2 होता है, साइन 60 का √3/2 होता है का स्क्वायर है, प्लस 3 cos 60 जो है वो 1/2 हो जाएगा और 10 45 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या हो गया 1/2, इसका वर्ग करेंगे तो 3/4 हो गया प्लस 3/2। ठीक है, यहाँ से ये क्या हो गया 3/8 हो गया प्लस 3/2 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करें तो 8 एलसीएम आ जाएगा, 8 को इस 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम होगा, 1 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 3
प्लस 2 से यदि 8 को डिवाइड किया तो 4 टाइम होगा और 4 को मल्टीप्लाई किया 3 से 12, तो ये 15/8 आ गया, 15/8 आ गया। अब देखिएगा आगे क्या है, आगे इसका राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड आपका 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cosec स्क्वायर 90 है। आप जानते हो कि sec 45 का मान कितना होता है, जितना cos 45 का होता है उसका उल्टा कर देंगे, cos 45 का 1/√2 होता है, तो इसका √2 हो गया, माइनस sin 90 का मान 1 होता है, 1 का उल्टा करेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर, क्या मिला 2 गुना 2 माइनस 1 बराबर क्या हो गया भाई 4 माइनस 1 बराबर 3। दोनों साइड बराबर नहीं आ रही, दोनों साइड बराबर नहीं आ रही, क्योंकि जो नई बुक है उसमें कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन पुरानी जो बुक्स है उनमें त्रुटि है। यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, देख लीजिएगा, ये 4, ये 4 और ये 4, इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिएगा इसका वैल्यू को फाइंड आउट कीजिएगा, 3/2। आप जानते हो जब एलसीएम लेकर के सरल करेंगे तो क्या आएगा 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ गया, 3 आ गया, दोनों साइड बराबर होगी, इस प्रकार आपका सिद्ध हो गया। तो जिस बुक में यहाँ पर कोड नहीं है तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में sin 30 के sin 30 वाली जो पार्ट है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपकी है 15 नंबर की है, यहाँ पर आपके पास 50 नंबर का जो प्रॉब्लम है क्या है, cosec स्क्वायर 45 इंटू sec स्क्वायर 30 इंटू साइन क्यूब 90 इंटू cos 60 इक्वल 4/3। देखिएगा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, cosec स्क्वायर 45 इंटू sec स्क्वायर 30 इंटू साइन क्यूब 90 इंटू cos 60। एक बार क्यूब से करके देखते हैं सही आता है कि नहीं, वरना फिर यहाँ पर भी मिस्टेक हो सकती है। तो पहले सिंपलीफाई करके देखते हैं क्या आता है। cos sec 45 का √2 होता है, तो √2 का वर्ग इंटू sec 30 cos 30 का वैल्यू √3/2, तो ये 2/√3 हो गया का स्क्वायर इंटू साइन 90 का 1 का क्यूब इंटू cos 60 का 1/2। देखिएगा ये आपका हो गया 2, ये हो गया 4/3 और इंटू में 1 और इंटू में 1/2। यहाँ से देखिए 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 4/3, जो कि आपका राइट हैंड साइड आ रहा है। यहाँ पर यदि स्क्वायर भी होता तो भी वही सोल्यूशन आता, क्योंकि यहाँ 1 का स्क्वायर करो चाहे कुछ भी करो कोई वैल्यू आना है। तो इस प्रकार से आपकी जो 14 प्रॉब्लम है इसका समाधान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। जो 16 प्रॉब्लम आपकी है वो है sin of 60 प्लस sin of 30 बाई sin of 60 माइनस sin of 30 इक्वल tan of 60 प्लस tan of 45 बाई tan of 60 माइनस tan of 45। इन दोनों साइड्स को हमें इक्वल बताना है, तो क्या करेंगे वही करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, क्या है लेफ्ट हैंड साइड sin 60 प्लस sin 30 बाई sin of 60 माइनस sin of 30। sin 60 जो है इसका वैल्यू क्या होगा, sin 60 का वैल्यू 1√3/2 होगा प्लस sin 30 का वैल्यू 1/2 होगा, अपन में इसका क्या होगा वही 3/2 और माइनस 1/2। यदि यहाँ हम एलसीएम लेना चाहें तो इसका जो एलसीएम आएगा 2 आएगा, और इसको यदि सिंप्लीफाई करें 3 + 1 हो गया। यहाँ पर भी चूंकि एलसीएम 2 ही आएगा, √3 - 1 हो गया। इसका जो डिनोमिनेटर है हर है, इससे इसका डिनोमिनेटर हर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा √3 + 1 अपॉन में √3 - 1। चूंकि आपको बता चुके हैं जब भी हमें सॉल्यूशन करना होता है
तो इसका परिमेयकरण कर दो या फिर इतना ही रहने दो। यदि आप यहाँ पर बटे में रूट वाली संख्या नहीं रखना चाहते कोई बात नहीं है, आप इसका परिमेयकरण कर दो, परिमेयकरण करके इसको सिंप्लीफाई कर लो। या फिर अभी देखते हैं कहाँ जाके अपनी गाड़ी यदि अटकती है तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, tan of 60 प्लस tan of 45 अपॉन में tan of 60 माइनस tan of 45। आप जानते हो tan 60 का वैल्यू जो होता है वो √3 होता है, प्लस tan 45 का 1 होता है, ये √3 माइनस 1। क्या ये दोनों इक्वल है? इक्वल है तो आपका बराबर आपका क्या आ जाएगा, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, नो प्रॉब्लम। उतार लीजिएगा इसको, आगे की क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। नंबर का जो प्रॉब्लम आपके सामने है वो है 2 कोष्टक में है कोसेक स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस 6 इंटू साइन स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30 इक्वल 6 हमें फाइंड आउट करना है। तो अपना लेफ्ट हैंड साइड है, इसको एक सेकेंड हटा दीजिएगा, यहाँ से 6 लाना है लास्ट में, बार नहीं लिखने की जरूरत है। 2 यहाँ पर cos 45 का वैल्यू आप जानते हो कि 1/√2 होता है, तो 1/√2 का वर्ग प्लस tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर कोष्टक माइनस 6, यहाँ पर क्या होगा 1/√2 का स्क्वायर माइनस tan 30 1/√3 का स्क्वायर। देखिए 2 इस कोष्टक को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो वर्क करेंगे तो 1/2 हो गया और यहाँ पर 3 हो गया माइनस 6, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 माइनस 1/3, इसका वर्क करेंगे तो ये आएगा, इसका वर्क करेंगे तो ये आएगा। अब देखिएगा 2 इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा 1 प्लस 6/2, एलसीएम लेंगे 2, या सीधा जब सेम ऐसा है तो इसको सीधा गुणा कीजिए, 3 दूनी 6 प्लस 1/2 माइनस 6, यहाँ से इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम 6 आएगा। 6 में यदि 2 से डिवाइड करना चाहे 6 को तो 3 2 1 3 माइनस 2, ओके लगभग लेकर के सरल किया है। 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका सेम है, और ये आपका सिंप्लीफाई करेंगे तो 1, तो इक्वल 6 जो कि आपका राइट हैंड साइड आ रहा है। ये आपका 17 प्रॉब्लम हो गया, उतार लीजिएगा, कोई दिक्कत है तो बोल दीजिएगा। आगे 18 प्रॉब्लम पे चलते हैं। बहुत सिंपल सा है। 18 प्रॉब्लम आपकी है सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 45 इंटू 2 cos of 60 प्लस साइन ऑफ 90 प्लस tan ऑफ 45 इक्वल आपको 10 फाइंड आउट करना है। चलो देखिए क्या है, इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो सेक 30 का वैल्यू कितना होता है, सेक 30 का cos 30 का √3/2 होता है, तो उसको उल्टा करेंगे क्योंकि cos सेक का उल्टा होता है, तो ये चीज हो गया cos 30 का, इसका √2 होगा इंटू ये कोष्टक में है तो कोष्टक में बंद कर दीजिए इसको। यहाँ से दूसरा कोष्टक है 2 cos 60 का वैल्यू आप जानते हो 1/2 होता है, प्लस साइन 90 का 1 होता है, और tan 45 का 1 होता है। यहाँ से यदि इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर जो आएगा आपके पास 4/3 आ गया, इसका स्क्वायर 2 आ गया, या यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 को 2 से
मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 प्लस 4 यानी 4 प्लस 6/3 इंटू ये आपका 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या आ गया 6 प्लस 4 इक्वल 10। यही आपका राइट हैंड साइड है। तो ये एक्सरसाइज काफी इजी है। आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का मैटर यहां से आता है ट्रिग्नोमेट्री से, 8 नंबर का ट्रिग्नोमेट्री से आएगा और 3 नंबर का आगे ट्रिग्नोमेट्री के जो एप्लीकेशन है उनमें से आएगा। तो 8 में से 2 नंबर का इसी एक्सरसाइज से पढ़ता है। 1 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें इसी चैप्टर से क्वेश्चन आता है और ये बहुत ही ईजी है। कुछ भी नहीं करना आपको, जो टेबल है ट्रिग्नोमेट्री की वो याद रखनी है और वो वैल्यूज यहाँ पुटअप करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। आगे आपके सामने नेक्स्ट प्रॉब्लम 19 जो प्रॉब्लम है वो क्या है देखिए। आपकी पाठ्य पुस्तक की जो 19 प्रॉब्लम है वो है 1 माइनस साइन ऑफ 45 प्लस साइन ऑफ 30 इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ 45 प्लस कॉस ऑफ 60 इक्वल 7/4 आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ ये फाइंड आउट करना है आपको। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1 माइनस साइन 45 का वैल्यू आप जानते हो 1/2 होता है और साइन 30 का 1/2 होता है। 1 प्लस कॉस 45 का 1/2 होता है और कॉस 60 का 1/2 होता है। क्लियर? यहां से देखिए 1 प्लस हाफ 3/2 हो गया, एक और आधा ले हो गया माइनस 1/2। तो इसको देखिए 1 प्लस हाफ वही 3/2 माइनस 1 प्लस 1/2। आपके पास चॉइस है, यहाँ पर एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम लीजिए और इसको आगे कीजिए। दूसरा आपके पास चॉइस है कि प्रत्येक को मल्टीप्लाई करके कीजिए और तीसरा आपके पास चॉइस है, आप यहाँ देख रहे हो कि पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, यानी ये प्रॉब्लम आपके सामने पेश हो रही है और आप जानते हो कि ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ए की तरह का ट्रीट कौन कर रहा है, ए की तरह यहाँ ट्रीट कर रहा है 3/2 और बी की जगह कौन ट्रीट कर रहा है 1/2। ठीक है, तो आपका यदि ये फॉर्मूला आप यहाँ अप्लाई करते हो तो आपके सामने जो समस्या आएगी वो आएगी 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का 4 हो गया माइनस 1/2। अब इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम 4 आ गया। 4 को इस 4 से डिवाइड करोगे 1 टाइम होगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 1 जा 9 माइनस 4 का यदि 2 का 4 को डिवाइड करोगे, 2 से इस 4 को डिवाइड करोगे 2 टाइम, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 1 जा 2। तो ये आपका 9 माइनस 2 7 7/4, यही आपका राइट हैंड साइड है। इतना इजी है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति बहुत ही आसान है। यदि आपका बेस ठीक है, आपके समझ में आया हो और आई होप कि आपके ये जो पार्ट चल रहा है वो अच्छी तरह से समझ में आया है, क्योंकि मैंने पीछे जब इस ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट किया था तो एकदम इजी वे से इसका जो बेस होना चाहिए था वहाँ से चालू किया था कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आई, किस ट्राइंगल से आई। ट्राइंगल में जो आपकी साइड्स है, 3 साइड्स होती है, आप जानते हो ट्राइंगल त्रिभुज में, तो उन साइड्स को अलग अलग नाम दिया था, कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है। और फिर तीनों भुजाओं को आधार मान करके हमने 2-2 को सिलेक्ट किया था। 2-2 को सिलेक्ट करने के 6 तरीके आए थे। चहुं का जो अनुपात था उनको हम त्रिकोणमितीय फलनों से रिप्रेजेंट किया था, साइन कोस टेन वगैरह। तो ये टॉपिक आपके अच्छी तरह तभी समझ में आएगा जब आप शुरू से जो पहला इसका वीडियो है, पहला दूसरा, उन दोनों वीडियोज को देखोगे। तो इसका लिंक मैं आपको सब्सक्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। और चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आगे हम आपकी पाठ्य पुस्तक की जो 20 प्रॉब्लम है उस पर चलते हैं। प्रॉब्लम आपकी क्या है,
cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री। डिग्री सभी में 3 cosec स्क्वायर 90 इक्वल 2 sec स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 60। सिंपल सा है। यहाँ पर इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके पास आपका cos स्क्वायर 0 माइनस 2 cot स्क्वायर 30 प्लस 3 cosec स्क्वायर 90, 3 cosec स्क्वायर 90। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। cos 0 का वैल्यू हम सब लोग जानते हैं, कितना होता है cos 0 जी 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 cot 30 जो होता है, cot 30 आप जानते हो कितना होता है √3 होता है। कितना होता है √3। तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर प्लस 3 और cosec 90 आप जानते हो 1 होता है, तो यहाँ पर 1 पुटअप करेंगे तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे 1, ये आपका माइनस है 2 है, और यहाँ √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 आएगा, 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, तो 1 माइनस 6 प्लस 3 इक्वल क्या हुआ, देखिए यदि ऐड करें तो 1 माइनस 6 माइनस का 5 माइनस 5 प्लस का 3 माइनस का 2, या वैसे देख लीजिए तो आपके प्लस में है तो 4 माइनस 6 इक्वल माइनस 2। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड फाइंड हुआ है। आगे देखते हैं राइट हैंड साइड इसका क्या है। राइट हैंड साइड है 2 sec स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 60, तो 2 sec स्क्वायर 45 sec 45, तो sec 45 आप जानते हो कि cos 45 1/√2 होता है, तो ये √2 हो गया, √2 का स्क्वायर माइनस 10 60 का आप जानते हो √3 होता है, तो इसका स्क्वायर इक्वल टू, और यहाँ से ये 2 माइनस 3 कितना हुआ 2 माइनस 1 इक्वल माइनस 2। हम यहाँ देख रहे हैं कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है माइनस का 2 आ रहा है, राइट हैंड साइड माइनस का 2 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, इट्स सॉल्व। तो 20 नंबर तक की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई है। 2-3 प्रॉब्लम और बची है, उनको और देख लेते हैं। उनको देखने से पहले इसको आप टाइप कीजिएगा, उतारिएगा, आगे बढ़ते हैं। आगे जो 21 प्रॉब्लम आपके सामने है वो है इफ x इक्वल 30 देन प्रूव दैट, यदि x बराबर 30 डिग्री है तो आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ये 4 टॉपिक्स पॉइंट सिद्ध करने हैं आपको। पहला पॉइंट है sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब इक्वल सिद्ध करना है। तो इसका मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आपका है sin ऑफ 3x। x की जगह हमें क्या पुटअप करना है, बोल रहा है कि यदि x बराबर 30 हो तो 30 डालिए भाई, तो 3 गुणा 30 कितना हो गया है sin 90 हो गया, sin 90 का मान 1 हो गया। क्लियर। और इसका राइट हैंड साइड देखें तो क्या आएगा, राइट हैंड साइड है 3 sin ऑफ x माइनस 4 sin क्यूब x, 3 sin 30 पुटअप करना है x की जगह, sin क्यूब 30 क्या हो गया 3 sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 माइनस 4 sin 30 का 1/2 की पावर 3, तो 3/2 माइनस 4 इंटू 1/8 कितना हो गया, ये आपका 2 टाइम कट गया, तो 3/2 माइनस हाफ, तो 3 माइनस 2/2 बराबर 1। देखिए इसका लेफ्ट हैंड जो साइड है पहले का 1 आ रहा है, राइट हैंड साइड 1 आ रहा है, तो इसलिए आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो कितना आएगा, सॉल्यूशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब सेकंड जो प्रॉब्लम है वो क्या है, इसको हटा देता हूं मैं यहां से। सेकंड प्रॉब्लम, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास बनेगा वो बनेगा tan ऑफ 2x, और हमें यहाँ x की जगह वैल्यू पुटअप करना है 30, तो ये लीजिए 30 इक्वल ये क्या हो गया tan 60 हो गया, और tan 60 का वैल्यू आपको बताया गया है कितना होता है √3 अंडर रूट
3। अब इसका राइट हैंड साइड देखते हैं क्या है। इसका जो राइट हैंड साइड आपके सामने है वो क्या लिखा हुआ है, 2 10x बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। 2 10x, x की जगह में क्या पुटअप करना है, 30 पुटअप करना है, तो ये चीज होगी आपके सामने। अब देखिएगा 10 30 का वैल्यू आप जानते हो कि कितना बताया था आपको, 10 30 का वैल्यू आपको बताया गया 1/√3, ये बटे 1 माइनस 10 30 का वो 1/√3 का स्क्वायर, क्या हो गया 2/√3, और यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे तो 1/3, यह आपका 2/√3 बटे, यह आपका क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, 2/3। अब इसका इसका अंश और इसका अंश सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, और कुल मिला के आपके पास बनेगा जो ये 3 बटे के बटे में तो ऊपर चला जाएगा और ये √3 नीचे। क्योंकि आप 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हो, बटे में √3 नहीं, 1√3 से 1√3 कैंसिल हो जाएगा, √3 बनेगा। क्या देख रहे हो आप यहाँ कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो √3 है, राइट हैंड साइड √3 है, तो ये आपका सिद्ध हो जाता है। अब आपके सामने इसका जो थर्ड प्रॉब्लम है वो है, इसको उतार लीजिए। आपके सामने इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, इस प्रॉब्लम का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो sin ऑफ 2x है। क्या है, sin ऑफ 2x। x की जगह यदि हमें वैल्यू पुटअप करना है तो वो करेंगे कितना 30, तो ये क्या हो गया sin ऑफ 60, और sin ऑफ 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। ओके, और इसका जो राइट हैंड साइड है वो लिखा हुआ √1 माइनस cos 2x/2। ठीक, सॉरी ये 2 नहीं है, यहाँ sin x ही है, तो sin 30 का वैल्यू भी पुटअप करना पड़ेगा। sin 30 है यहाँ, x ही है, 2x नहीं है, तो 1/2। यहां से देखिए 1 माइनस cos ऑफ 2 इंटू 30/2 क्या हुआ, 1 माइनस cos 60 हो गया, और cos 60 का वैल्यू हम जानते हैं 1/2, तो क्या हो गया भाई 1 माइनस हाफ, तो हाफ/2। ठीक है, तो क्या हो गया 1/4 रूट में, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल प्राप्त हो रहा है, तो आपका ये प्रूफ हो जाता है। और जो आपके सामने लास्ट समस्या है वो है, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड cos ऑफ 3x, ये आपका cos ऑफ 3 इंटू 30, और ये आपका cos ऑफ 90 हो गया, 3 को 30 से गुणा करोगे 90 हो गया। cos 90 का वैल्यू आप जानते हो 0 होता है, क्या होता है 0 होता है। अब देखिएगा इसका जो राइट हैंड साइड बन रहा है वो आपके सामने बन रहा है 4 cos³ x माइनस 3 cos ऑफ x, तो 4 cos³ x की जगह क्या पुटअप करना है 30 पुट करना है, माइनस 3 cos 30, 4 cos 30 का वैल्यू आप जानते हो √3/2 होता है, का क्यूब माइनस 3 इंटू वो √3/2। देखिएगा ये 4, इसका क्यूब करेंगे तो ये क्या आएगा, √3 को आप √3 का क्यूब करना है, √3 का क्यूब यानी √3 गुना √3 गुना √3 हो गया, √3 गुना √3 कितना हो गया 3√3, तो क्या बना ये 3√3 बटे में 8 बन गया, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। 4 से ये 2 टाइम कटेगा, यहां से ये 3√3/2। देखिएगा क्या बन रहा है √3/2 सेम बन रहा है, सेम बन रहा है तो 0 हो गया। तो इस प्रकार से आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। तो इस प्रकार से आपका जो 21 नंबर का समस्या है इसके चारों भाग सिद्ध हो जाते हैं। उतार लीजिएगा इसको, आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रॉब्लम है 22।
If A equals 60 and B equals 30, then prove that cot of A minus B equal cot of A into cot of B plus 1 by cot of B minus cot of A। नेक्स्ट जब क्लास में जाओगे तो वहाँ पर यदि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आप लोगे तो वहाँ आपको ये एक फॉर्मूला मिलेगा, cot A माइनस बी का फॉर्मूला होता है ये, लेकिन आपको उस जगह ले जाना नहीं, अभी आपको केवल ये वैल्यूज पुट अप करने हैं। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपका है cot ऑफ A माइनस बी। जरा देखिए, ए की जगह 60 पुट करना है और बी की जगह क्या करना है, 30 पुट करना है। तो ये आपका cot ऑफ 60 माइनस 30 होगा और cot 30 का वैल्यू आप जानते हो √3 होता है। कितना होता है, √3 होता है। और इसका जो राइट हैंड साइड है आपकी प्रॉब्लम का वो है cot ऑफ A इंटू cot ऑफ B प्लस 1 बाई cot ऑफ B माइनस cot ऑफ A। ओके, cot ऑफ A यानी A का वैल्यू पुट अप करो 60 इंटू cot ऑफ B का वैल्यू पुट अप करो 30 प्लस 1 बाई cot ऑफ 30 माइनस cot ऑफ 60। देखिएगा cot 60 का वैल्यू कितना होगा, 1 बाई √3 इंटू cot 30 का √3 बाई 1 प्लस 1 अपॉन में cot 30 √3 माइनस 1 बाई √3। देखिएगा √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा 1 प्लस 1 और नीचे इसका एलसीएम लेंगे तो आपको वैसे सीधा बता रखा है कि जब इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 मान करके एलसीएम ले लो या फिर सीधा गुना कर लो। √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 माइनस 1 बटे में √3। देखिएगा ये क्या हुआ, 2 ऊपर, ये 3 में से 1 गया 2 बटे में √3, क्या हुआ 2 बटे 2 और ये √3 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आया, √3 आया। यहाँ क्या देख रहे हो, √3 लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ आप राइट हैंड साइड √3 देख रहे हो। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आपके ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। यदि किसी स्टूडेंट के किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के वो क्वेश्चन टाइप कीजिएगा या मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है उन पर व्हाट्सएप कीजिएगा। आपको उस वीडियो से संबंधित, उस प्रॉब्लम से संबंधित वीडियो अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आगे आपकी जो विविध प्रश्नमाला है उसको आप खुद कीजिएगा, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन बताए हैं। तो आप विविध प्रश्नमाला को कीजिए। किसी प्रकार का कोई यदि प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और जो भी आपके साथी हैं उनको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए ताकि सभी लोगों तक ये चीज़ पहुंच सके। क्योंकि किसी ने सत्य बोला है कि कोई भी जो राष्ट्र है वो उन्नति तभी करेगा जब उसके बच्चे सक्सेस होंगे, बच्चों में पढ़ाई का स्कोप होगा। तो ये तभी संभव है जब हम सब मिलके आधुनिक युग में ऑनलाइन क्लासेस को बढ़ावा दें, और ये बढ़ावा तभी मिलेगा जब आपका सहयोग होगा। थैंक यू।